Hello everyone, sorry, and welcome back to my YouTube channel. I hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे. So चलिए आ गए हैं नया टॉपिक लेके. एक्चुअली सेकेंड पार्ट है हमारा ये मेटल्स इन नॉन मेटल्स का. ओके, मेटल्स इन नॉन मेटल्स क्लास 10 CBSE चाहे SSLC के लिए है ये. ओके, और जो लोअर क्लासेस के हैं वो भी देख के सीख सकते हैं. सो देखिए, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना रखा है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमने पढ़ा था. ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर अब तक आपने वो देखी नहीं है तो प्लीज देख लीजिए. ओके, और मैं यहाँ पे जो ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ मैं जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा. ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है वो मैं पहले बता दूं आपको कि जो मेटल्स हैं अगर वो केमिकल्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स अगर वो रिएक्ट हो एयर से, हवा के साथ अगर उनका रिएक्शन हो तो कैसा होगा. देन विल सी वाटर के साथ वे कैसे रिएक्ट होते हैं. देन एसिड्स इन सम सॉल्यूशंस. ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, उनके साथ ये कैसे रिएक्ट होते हैं ये हम देखेंगे. और उसके बाद हम देखेंगे एक रिएक्टिविटी सीरीज. अब वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है वो भी हम जानेंगे. अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आपकी एग्जाम के लिए भी, आपके एग्जाम में भी ये हेल्प होगा बहुत. ओके, सो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए. और हाँ, इसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जो कि इस चैप्टर से मतलब इस टॉपिक से जुड़े होंगे, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और वो आपको वो समझ आएंगे तभी आप कर सकते हैं. ओके, तो एक एक करके हम जानेंगे. सबसे पहले रिएक्शन विथ एयर, मतलब कोई भी मेटल को देखो. अब मेटल के बारे में मैंने बताया था मेटल्स क्या होते हैं. दे आर द एलिमेंट्स, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं ज्यादातर, और माइनिंग से पाए जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, राइट. आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब आपने देखा होगा, अपने घरों में ही देखा होगा, आसपास ही देखा होगा. ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं. तो वो हवा के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब अगर आप आयरन को कहीं भी रख दिए, हवा में रख दिए समझ लो, तो क्या होगा, वो हवा में रखना मतलब जमीन पे रख दिया, अब उससे हवा पानी लगेगा तो क्या होता है, जंग लगता है, राइट. तो वही सब पढ़ना है, आखिर वो जंग क्या कहलाता है, राइट. इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, थोड़ा साइंस इन्वॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री, ताकि कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी आप याद रख पाओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, और जनरली भी समझेंगे होता क्या है. तो देखो, सबसे पहले रिएक्शन विथ एयर. एयर मतलब हवा. तो देखो, कोई भी मेटल को अगर हम नॉर्मली उसको जलाएंगे हवा में, हवा में मतलब कॉपर ले लिए, उसको हमने क्या किया, आग लगा दिया, उसको जला रहे हैं समझ लो. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे है. एयर मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन. तो क्या होगा, वो जल जाएगा, राइट. तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, इजंट इट. तो ये आपको याद रखना है, ये एयर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे वाटर है, ये एयर वाला ये है. ओके, सो ये जनरल फॉर्मूला है. whenever any metal, when they react with air, they form what, they form metal oxide. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, कॉपर लेता हूं, तो कॉपर अगर ऑक्सीजन, मतलब कॉपर को अगर हम बर्न करें, जलाएं इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा रहेगा तभी जल पाएगा ना, तो क्या फॉर्म होगा, वो कॉपर ऑक्साइड. ओके, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो ये 2 हो गया. अब ये 2 मतलब ये भी 2, तो ये अब बैलेंस्ड है, करेक्ट. सो इसको बोला जाता है कॉपर ऑक्साइड. देखो, मेटल क्या था, कॉपर था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही है. मेटल ऑक्साइड, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड, आयरन होता तो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम होता एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट. सो ये आपको याद रखना. अब ये ऑक्साइड क्या होता है, आपने जो कॉपर अगर देखा है तो ग्रीन कलर का एक, या ब्लैक कलर का किसी भी कॉपर में, पीतल जिसको बोलते हैं ना भाई, कॉपर मीन्स नॉट पीतल, इट इज तांबा. ओके, जो लाइक ब्राउन कलर का होता है ना, तो उसमें ग्रीन कलर का जम जैसा लग जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा के साथ उसका रिएक्शन होके वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, राइट. हवा हो या गर्मी हो इसकी वजह से, तो ये होता है.
और ये जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, दे आर बेसिक इन नेचर, याद रखना आपको, दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक है, बेसिक मतलब कि ये जब रिएक्ट होंगे किससे, whenever they react with some metal, ठीक है, कौन, देखिए मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है, देखो जिस तरह से कोई मेटल, अगर मैं यहाँ पे लिखता, जिस तरह से कोई बेस एसिड से रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, एक सॉल्ट, राइट, एंड वाटर, ये होता है ना। तो बेस रिएक्ट हुआ एसिड से तो फॉर्म क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो वही काम होता है कब, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट होता है एसिड से, करेक्ट। तो यहाँ भी क्या फॉर्म होता है, यहाँ भी फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर। तो इसीलिए देखो ये मेटल ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, बेस के जैसा काम कर रहा है, राइट, इसलिए इसको बोला जाता है बेसिक इन नेचर। सो मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक्स इन नेचर, ओके। बट कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं, ओके, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ले लो आप, ओके, या फिर इफ यू टेक सम अदर एग्जांपल सच एज सोडियम, ओके, बेटर एल्यूमिनियम ही लेते हैं। सो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करता, हाँ, सो देखो ये एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। सिर्फ एसिड के साथ ही नहीं, बेस के साथ भी रिएक्ट होगा टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ओके। एल्यूमिनियम, सोडियम, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट होगा, यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा। तो देखो दोनों में सॉल्ट वाटर ही फॉर्म हो रहा है, राइट, नाम भले अलग हो ये सेम है। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो कि बोथ दे कैन रिएक्ट विथ बेस एज वेल एज एसिड, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। What are amphoteric oxides? The metal oxides which react with both acids as well as bases to produce what? To produce salts and water. They are known as amphoteric oxide. Best example है A से amphoteric, A से aluminium oxide, AlO3. So ये एक example है किसका, amphoteric oxide का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। जो भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं वो मेटल ऑक्साइड होता है। अब वो मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, बट कुछ बेसिक और एसिडिक दोनों होते हैं, वैसे ऑक्साइड्स को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ओके। ये हुआ पहला बात। अब देखिए दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, पहले मैं इरेज कर दूंगा, दूसरा देखते हैं। अब देखिए कुछ ये एयर के साथ कुछ मेटल्स ऐसे हैं, ओके, वो हवा में ही उनको रखा जाए तो इतना मतलब विगरसली, मतलब इतने तेजी से, जैसे आग लग जाता है ना, आग पे पेट्रोल डालो डालो तो क्या होता है, आग फैल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम ओपन एयर में रखें तो दे कैन इजिली कैच फायर, ठीक है, आग लग सकती है, ठीक है, ओपन एयर में रखने से। वाई? बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं विथ एयर। तो ऐसे मेटल्स को क्या किया जाता है, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। तो कुछ एग्जांपल्स में दे दूं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव, ओके, डेंजरस है ये। अगर आप खुले हवा में इनको रखा, आपने इनको रखा तो क्या होता है, आग भी लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंटल फायर में कैचअप, ओके। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट देम and to protect it from prevent it some accidental fire, they are kept immersed in what? Kerosene. तो ये आपको याद रखना है। they may ask you why they are kept in kerosene, they are kept immersed in kerosene, kerosene में क्यों रखा जाता है, because they react vigorously in air, right, when they are kept open in air and they may catch fire, therefore to protect them and to prevent accidental fire they are kept immersed in what? केरोसिन। और कुछ मेटल्स होते हैं वो हल्का फुल्का रिएक्ट होंगे, उन पे जस्ट ऑक्साइड लगेगा, ओके, जैसे कि आयरन ले लो तो जंग लगता है, बस वहां पे आग नहीं लग जाता, आप आयरन को खुली हवा में छोड़ दो तो। और कुछ ऐसे होते हैं हवा
में भी उनका हाई टेम्परेचर से भी कुछ नहीं होता, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। तो यहाँ पे चांदी सोना ले लो, उनको हवा में अब रखो कुछ नहीं होगा, ठीक है, मतलब हवा के कांटेक्ट में आए तो, एयर के कांटेक्ट में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम रिएक्शन विथ वाटर। तो पानी के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट होते हैं, और क्या सारे मेटल्स वाटर मींस नॉर्मल वाटर जो होगा उसी के साथ रिएक्ट होंगे, या हॉट वाटर, स्टीम या कोल्ड वाटर उनके साथ रिएक्ट होते हैं, वो देखो। तो देखो, मेटल्स व्हेन दे आर रिएक्ट विथ वाटर तो क्या होता है, दे मेनली फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, ओके, एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, सोडियम ले लेते हैं। ओके, रिएक्टिव है ये सोडियम, व्हेन इट इज रिएक्ट विथ वाटर H2O, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, इज इट। सो फर्स्ट ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, एंड हाइड्रोजन। अब इसको अगर और वाटर हम ऐड करेंगे, समझ लो Na, और अगर इसमें वाटर ऐड किए तो ये क्या बन जाएगा, NaOH प्लस H2 प्लस यहाँ पे हीट भी लिबरेट होगा, ठीक है। सोडियम को अगर पानी में ऐड किया जाए ना तो गर्मी, मतलब उससे समझ लो एक खौलने लगेगा वो पानी, ठीक है, वो तो एक बेस बन जाएगा NaOH, एज वेल एज देयर विल बी सम लिबरेशन ऑफ एयर, हीट नॉट एयर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड दे आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मींस द रिएक्शन विच लिबरेट एनर्जी, हीट एनर्जी, जिसमें मतलब हीट बहुत ज्यादा पैदा हो, ठीक है, एंड इट कैन कैच फायर। तो आप देख सकते हो जब एयर के साथ रिएक्ट हुआ तो भी ये दोनों पोटेशियम और सोडियम बहुत डेंजरस थे, दे कैन कैच फायर। यहाँ भी वही हो रहा है, हॉट कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट होंगे तो ऐसे होगा। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, बट हॉट वाटर के साथ हो सकता है। मैग्नीशियम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मल वाटर से। उसी तरह एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये नॉर्मल वाटर मतलब आयरन को आप पानी डालो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ज्यादातर, बट अगर वही स्टीम रहा, स्टीम मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड वाटर, राइट, भाप जो निकलता है उसको बोलते हैं, तो इन पे इफेक्ट हो सकता है। और ये कॉपर, एल्यूमिनियम और क्या ये गोल्ड, सॉरी कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दे डोंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, राइट। सो ये क्या बता रहा है, रिएक्टिविटी बता रहा है। कुछ मेटल्स हैं विगरसली रिएक्ट हो रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का, कुछ बिल्कुल ही नहीं, राइट। तो अगर पूछा जाए कि कौन से कोल्ड वाटर से बहुत इजीली रिएक्ट होते हैं विगरसली, तो वो क्या है, इजीली मींस डेंजरस, सोडियम एंड पोटेशियम। हॉट वाटर के लिए मैग्नीशियम है, और स्टीम में सिर्फ एल्यूमिनियम, जिंक, और ये नॉट वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं होगा, जैसे कि कॉपर हो गया और ये सिल्वर एंड गोल्ड। तो आपने देखा होगा जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना, ज्यादातर कॉपर की बनी हुई होती है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पोल पे देखा होगा, आपने देखा है ना, वो सिल्वर कलर की होती है। दे आर मेनली मेड अप ऑफ व्हाट, विच वन, एल्यूमिनियम होगा या फिर कॉपर भी होता है, राइट, बिकॉज दे हार्डली रिएक्ट विथ वाटर, है ना, इसीलिए उनको यूज किया जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये रिएक्शन विथ वाटर भी समझ में आ गया है। इसमें क्या था कि whenever a metal react with water it will form metal oxide as well as there is liberation of hydrogen, and now when that oxide is again it is added with water it will form metal hydroxide, और सारे के सारे metals water के साथ react नहीं होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सो अगला है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, मतलब कोई भी मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे जनरली दिया है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूटेड मतलब इट इज नॉट डेंजरस, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, एक डाइल्यूटेड। तो यहाँ पे डाइल्यूटेड मीन्स वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, करेक्ट, यहाँ पे कम होता है, ठीक है, एंड दिस इज डेंजरस, दिस इज नॉट दैट डेंजरस, राइट। सो मेटल व्हेन दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड मेनली क्या होता है, सॉल्ट एज वेल एज हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ओके, मतलब गैस बन के वो निकल जाएगा। ये सब एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में आप जब कंडक्ट करोगे तब तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट मैं यहाँ पे थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस आप इमेजिन करो, कर सकते हो तो ओके।
सो ये होता है जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो। बट इन द केस ऑफ HNO3, HNO3 ये क्या है? ये है हमारा एक एसिड जिसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एसिड। ओके, तो कोई भी मेटल यहाँ पे क्या था, रिएक्ट हो गया एसिड से तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। बट कोई मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता है, ये लिबरेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? HNO3। तो जो हाइड्रोजन है इसको क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड। तो ये क्या फॉर्म हो जाता है, इट फॉर्म्स H2O। और बाकी के जो इसमें H और O कम N और O कंपाउंड है वो या तो NO या फिर NO2 या फिर N2O ऑक्साइड बन के क्या होते हैं, देखो यहाँ पे, इट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस H2 टू प्रोड्यूस वाटर, है ना, यहाँ पे आप देख लो। एंड इट सेल्फ रिड्यूस्ड, और वो अपने आप को, मतलब वो किस में रिड्यूस होता है, HNO3। रिड्यूस मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिमूव होके क्या फॉर्म हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। करेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो दिस इज द रीजन, आपसे अगर पूछा जाए कि वाई hydrogen is not liberated when a metal react with HNO3. Actually hydrogen liberate होना as per the rule, as per the reaction given here, but ये होता नहीं है। क्यों? in HNO3 because it is a oxidizing agent। तो उस हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज करके उसको H2O में कन्वर्ट कर देता है, राइट, और खुद को रिड्यूस करके, मतलब अपने आप से क्या ऑक्सीजन निकाल दिया, इसको दे दिया तो ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे बच क्या गया, इट इज जस्ट NO, NO2 चाहे N2O। समझ में आया आपको? ये रिएक्शन एग्जैक्ट नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाया हूँ। ओके, सो आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल में देखिए, एक्चुअली हमने फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस है, उसमें देखा था क्या है कि एक आयरन कॉपर सल्फेट ड्यूरेस टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने ये पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो देखो, रिएक्शन विथ मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो यहाँ एग्जांपल है, ये मेटल है आयरन, ये सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, कॉपर का सॉल्यूशन है। तो जब ये रिएक्ट होगा कॉपर सल्फेट से, तो यहाँ कॉपर को क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा, और खुद उसका जगह ले लेगा। कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंस देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, when iron is what, reactive, it is more reactive than copper। कॉपर से अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तभी क्या होगा, इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। ओके, और एल्स ये नहीं होगा। तो ये एक बेस्ट फॉर्म है, ये एक बेस्ट रिएक्शन है बताने के लिए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, बाकी में तो पता चला कि जैसे सोडियम पोटेशियम ये सब रिएक्टिव है, बट सारे के सारे वैसे बता नहीं रहे थे। बट ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या है कि इफ मेटल ए, जैसे ये ए है, इफ इट डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो समझ लो ये बी और ये एक्स था इसका सॉल्यूशन, तो अगर ए ने बी को रिप्लेस कर दिया, ए एक्स बन गया, ओके, और बी अकेला बेचारा रह गया। मतलब क्या है, ए इज मोर स्ट्रॉन्गर, इट इज मोर रिएक्टिव देन बी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट गिव्स बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इससे हमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का पता चलता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही हमें पता लगा है कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा कम। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, लिथियम, फिर पोटेशियम, ठीक है, देन वगैरह ऐसे यहाँ आप देख सकते हो।
और यहाँ आप देख लो लीस्ट रिएक्टिव, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इट इज प्लैटिनम। ओके, इसीलिए ज्यादा महंगा है। उसके बाद आता है आपका गोल्ड, ये भी बहुत कम रिएक्ट होता है। देन सिल्वर, देन मर्क्यूरी, कॉपर एक्सेट्रा। ओके, मोस्ट रिएक्टिव इज आपको ये तीन में से लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे के सारे क्या है, मोस्ट रिएक्टिव में फॉर्म होते हैं। ये रेड जो है डेंजरस फॉर्म में आता है। तो ये आप कोई दो नाम याद रखो, NaK, ऐसे आप याद रखो, नाक। तो Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, दीज आर द टू, वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो इनके सिंबल हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मतलब ए, तो ये देखो यही ज्यादा रिएक्ट हो रहे हैं, रेड देख सकते हैं, ये कम होते गया रिएक्टिविटी। वाटर के साथ भी यही ज्यादा, ये कम होते गया। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स, तो यही। समझ में आ रहा है आपको? सो आई होप आप समझ गए हैं जो मैंने इस टॉपिक में कवर किया है। अब देखिए, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस हम देख लेंगे एक एक करके। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी जो डिस्कस किया टॉपिक उसके ऊपर है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देख लो, व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन वाटर? व्हाई? बिकॉज व्हाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन वाटर, ये क्वेश्चन है। नहीं नहीं, इट शुड बी केरोसिन नॉट वाटर, ये केरोसिन होना चाहिए। केरोसिन चाहे वाटर, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। इट शुड बी kerosene not water. Why it is kept in kerosene? Why? Because when if it is kept in open air, it may catch fire, right? Therefore it is kept immersed in kerosene. दूसरा क्या है, नेम एनी टू मेटल्स दैट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर क्विकली। तो वही था ना भाई, सोडियम था और पोटेशियम था। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन दीज मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर तो K प्लस H2O क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म होता है, ये प्लस H2 लिबरेट होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था ऑलरेडी, शायद यहाँ देख सकते हो, रिएक्शन विथ वाटर इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप ये टेक्स्ट बुक से देख के अच्छे से लिख लेना। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो देखो मैंने वही बताया, HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता। क्यों? बिकॉज HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद अपने आप को NO या N2O इनमें रिड्यूस कर लेता है। Therefore, it does not react with hydrogen gas is not liberated. Next, what are amphoteric oxides? तो amphoteric oxides क्या हैं? They are the oxides, the metal oxides which can react with both acidic, they are acidic as well as basic. उनको बोला जाता है amphoteric oxide. Aluminium oxide is called as amphoteric oxide. What is the reason? ये बोले हैं, ऐसा क्वेश्चन देके दिएंगे, give reason, चाहे why. So what is the reason? Because aluminium oxide can react with both acid as well as water to form salt and water. Acid as well as base to form salt and water. Therefore, it is called as what? Amphoteric oxide. Next क्या दिया है? Chemical reaction does not take place when copper is added to iron sulfate solution. Copper in आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्यों नहीं होता रिएक्शन? बिकॉज देखो, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इट इज मोर रिएक्टिव, आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देयरफॉर यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होता। अगर उल्टा होता है, यहाँ पे ये आयरन होता और ये CuSO4 होता, सिंस दिस इज मोर रिएक्टिव दिस विल डिस्प्लेस दिस, बट यहाँ पे उल्टा केस है। कॉपर क्या है, इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर देयर इज reaction which is not occurring. Next क्या है, iron ring is to be coated with copper. How can we do this without electricity? Iron copper कैसे कर सकते हैं? आयरन रिंग को समझ लो, ये आयरन रिंग है, इसमें हमें कॉपर क्या करना है, इसको कोट करना है कॉपर से। तो कैसे कर सकते हैं? तो वही एग्जांपल है कि इसको आप आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालिए, राइट? तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा और ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यही रीजन है ना, लॉजिकली अगर देखा जाए तो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसका आंसर मैं दिखा दूं अगर, यस, सो ये रहा, देखो
आयरन रिंग शुड बी डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। तो वही वाला रिएक्शन को ये लोग ऐसे पूछे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में उसको अगर डिप करेंगे तो क्या होगा, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को FeSO4 क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर इज कोटेड विथ आयरन, कॉपर इज कोटेड ऑन आयरन रिंग, और उसको डिस्प्लेस करके कॉपर क्या हो जाएगा, आयरन रिंग के ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ओके, सो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।